जय माता दी। आखिर कुमारी क्यों है माता वैष्णो देवी? माता के अधिकांश रूप सुहागिन की तरह पूजे जाते हैं, फिर माता वैष्णो देवी कुमारी कन्या के रूप में क्यों पूजी जाती हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा इस प्रकार से है। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिव जी और माँ आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का तो मान बहुत था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की जो पत्नी है वो प्रार्थना करती रहती। एक दिन माँ ने सुन ली, वह गर्भवती हुई तो वह एक रात रत्नाकर ने अपने में देखा। एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त है, मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि माँ आदिशक्ति सत रज और तम को दिखाने वाले तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और कन्या महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। समय बदला, इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। नियत समय के अनुसार रत्नाकर को ये पता चल गया कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पोषण करने लगे। तीन महाशक्तियों के मिलन से उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों में देखकर प्रसन्न होती थी। 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुटा को यह पता चल गया कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा, वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10-12 बरस की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। वहाँ वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी तरह घोर तप करते त्रिकुटा को बहुत बरस बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देखा और बहुत चकित हुए। उस कन्या को ओज और आभा वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कोलाहलवश उस कन्या को तपोस्थल तक पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतनी तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने के लिए विवश हो? कन्या ने भगवान को विनयपूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया और अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं। मैं पत्नी का संकल्प ले चुकी, पत्नी के अपहर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। को यह सुनकर आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा तप अभी कम है तो मैं इसे और कठोर करूंगी। तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान ने कहा, मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूँगा। त्रिकुटा इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई। उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया है। अब उन्हें अपना स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इस प्रशंसा के भाव से में भरकर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने अपना कठिन तप करना आरंभ किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास पूरा क्षेत्र अलग से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करके उसे हराया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपने नगर को लौटने लगे। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्होंने त्रिकुटा को दिया अपना वचन
भी पूरा करना था। रामेश्वर के तट पर पहुँचे भगवान ने विमान रुकवा दिया। सभी कौतूहल में पड़ गए और प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। उसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा अनुसार वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम को एक अत्यंत बूढ़े का वेश बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुँचे। प्रभु उनके पास कुछ पल रुके और त्रिकुटा उन्हें पहचान ही न सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाप न पाईं। भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल न हो पाई। वैसे इस जन्म में मैं सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन बोले। भगवान ने कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में मैं व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कलयुग में जब कल की रूप में अवतार लूँगा, तब मैं अपने पत्नी रूप में अवश्य तुम्हें स्वीकार करूँगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम का यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु का आदेश मानकर संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ों वाले त्रिकूट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान हो गई। श्री हरि का वरदान होने के कारण माता वैष्णो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए माता का स्वरूप कुमारी का है। वह श्री हरि के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। उस अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकारेंगे और संभव है माता वैष्णो देवी को किसी अन्य धाम पर स्थान दें, उन्हें कुछ अन्य दायित्व भी दें। यह कथा लोक श्रुति पर आधारित है और दक्षिण भारत की बहुत प्रसिद्ध लोक श्रुति है। माता वैष्णो देवी के पास श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय वैष्णो माता।